दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आज बात भगदड़ से होने वाली मौत की करते हैं। आज बात उस जिम्मेदारी को तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगदड़ से होने वाली मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। लगातार 2025 में एक के बाद एक भगदड़ और कई लोगों की मौत। लगभग 2025 में 100 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन पहले ही तमिलनाडु में साउथ के जाने माने एक्टर विजय, जो अब राजनेता बन चुके हैं, जिनकी अब एक राजनीतिक पार्टी है टीवी के, उस उनकी रैली होनी थी करुण में, तमिलनाडु के करुण में, और वहां भगदड़ मचती है। 39 लोगों की मौत हो जाती है, 60 लोग घायल हैं। सोचिए, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया और अचानक भगदड़ होती है और देखते ही देखते 40 लोग, लगभग 39 की संख्या भी आ रही है, लेकिन यह संख्या और बढ़ सकती है। तो इतने लोगों की मौत एक झटके में हो जाती है भगदड़ की वजह से। 60 लोग घायल हो जाते हैं। भगदड़ क्यों मची, उसकी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि एक बच्ची वहां पर 9 साल की बच्ची गुम हो गई थी। उसके बाद लोग उसे ढूंढने लगे। जो एक्टर है विजय थलपति, उन्होंने मंच से ऐलान किया, पुलिस से अपील की कि उस बच्ची को ढूंढा जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, बेकाबू भीड़, कि पुलिस प्रशासन किसी के कंट्रोल में ये सब नहीं रहा। और फिर भगदड़, और भगदड़ के बाद 39 लाशें वहां पर बिछ जाती है। विजय वहां से निकलते हैं, वो एयरपोर्ट से फिर रवाना हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर आखिर ये भगदड़ होता ही क्यों है, आखिर भगदड़ में जान जा ही क्यों रही है। मैं सिर्फ 2025 की अगर बात करूं आपसे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दशकों में या फिर 20 साल 25 साल बाद कोई एक घटना होती है तो हम उस पर सोचे कि ठीक है, ये एक मतलब ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसी साल की अगर मैं बात करूं और आपको अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं, आंकड़े दूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। कुंभ के दौरान भगदड़ मची थी, उसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। उसी कुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। आपको याद होगा पुष्पा 2 जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसके प्रीमियर में अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, और ये हैदराबाद की घटना है। और वहां, ये हालांकि 2024 दिसंबर की बात मैं आपको बता रहा हूं, और वहां अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भगदड़ मची। उसमें एक महिला की मौत हो जाती है, एक बच्ची घायल हो जाती है। और आपने देखा कि आईपीएल 2025 में जब बेंगलुरु की टीम पहली बार आईपीएल जीतकर विजेता बनती है और वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में टीम का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वहां पर बेकाबू भीड़, अचानक बहुत लोग पहुंच जाते हैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लगभग वहां भी 50 लोगों की मौत हो जाती है। ये सारे आंकड़े अगर आप उठाकर देखिए तो 2025 में ही 100 से ज्यादा लोग, भगदड़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दूसरे महीने, हर दूसरे या तीसरे महीने, अभी हम 2025 में सितंबर महीने में है, 9 महीने में अगर 3-4 घटनाएं भगदड़ की सामने आ जाए तो ये चौंकाने वाली बात है। मतलब ये है कि हर दूसरे तीसरे महीने में एक भगदड़ की घटना सामने आ रही है और उस गलती से हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। आखिर उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है, क्यों लोग मर रहे हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है उसके परिवार के लिए। यह समझना होगा प्रशासन को, सरकार को, उन लोगों को जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, भीड़ बेकाबू। अब तमिलनाडु की बात कीजिए, जहां पर टीवी के की ये रैली, जिसमें विजय पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम तय समय से 6 घंटे बाद वहां पर विजय पहुंचते हैं। लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब कोई नेता, अभिनेता कहीं रैली में अगर वो शामिल होने वाला होता है, कहीं जाने वाला होता है, तो वहां पर आयोजक भी जो होते हैं वो इंतजार करते हैं कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और क्योंकि एक पॉलिटिकल रैली थी, अब वो एक राजनीतिक पार्टी है, विजय की, एक्टर तो है ही, एक्टर होने के नाते तो उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी, तो राजनीतिक पार्टी का एक अपना मोटिव होता है, अपना मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, जिनसे संवाद किया जा सके, जिन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, और खासकर एक तरह से अपना जो है एक पावर दिखाया जा सके, शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, दिखाया जा सके कि देखो
6 महीने पहले बनी जो पार्टी है उसके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टीवी के जो पार्टी है विजय की, ये ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है दोस्तों, ये 5-6 महीने पहले इसका गठन हुआ है। और अब देखिए, मतलब एक होता है हमेशा राजनेता के मन में कि उसकी रैली में भीड़ ज्यादा पहुंचे, किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे नेताओं की तुलना में वहां भीड़ ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं वो इंतजार करते हैं, एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। आप अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है कि कुछ कलाकार बुला लिए जाते हैं, नाच गान होता है ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए, भीड़ जुट जाए। कई लोग तो पैसे देकर भी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन खैर यहां मामला दूसरा था। एक्टर विजय खुद बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उनको देखने पहुंच गए। अब पहुंच गए, मान लीजिए कि अब आप कार्यक्रम करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आपके कार्यक्रम में, आपकी रैली में शामिल हो, पहुंचे, अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था भी तो रखिए। व्यवस्था के नाम पे आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। और अगर ये भगदड़ से जो जान गई है, क्या इसके लिए विजय जिम्मेदार हैं? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? और क्या सिर्फ मुआवजे की राशि से इसकी भरपाई कर ली जाएगी? क्योंकि अक्सर होता यही रहा है कि जिस भी भगदड़ में लोगों की जान गई, उनके परिजनों तक बस मुआवजे की राशि पहुंच जाती है, सरकार कुछ ऐलान कर देती है, एक आधा रिपोर्ट मांग ली जाती है, जांच हो जाती है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और अब तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और शायद यही नतीजा है, शायद यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हर दूसरे, हर तीसरे महीने में भगदड़ की घटना हम सामने देख रहे हैं। दोस्तों, किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा मौत अगर 2025 में ही सिर्फ भगदड़ से हो जाए तो यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो भगदड़ की घटनाएं हैं ना, ये सबसे ज्यादा भारत में ही है, हमारे ही देश में। मतलब इसमें हम टॉप पर है, और कहीं पर हम टॉप पर हो या ना हो, लेकिन हम भगदड़ में होने वाली मौतों में टॉप पर पहुंच रहे हैं, लगभग टॉप पर ही है। और आप जानते हैं कि हमारे आगे पीछे कौन है, कौन से कंट्रीज है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे देश हैं। कोई बहुत विकसित देश नहीं है। अगर आप बात करें यूरोप की, अमेरिका की, तो वहां ऐसी घटनाएं न के बराबर होती हैं। शायद ही आपने कभी सुना हुआ है ही नहीं ऐसी घटनाएं। बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कार्यक्रम में, किसी रैली में भगदड़ मचने से 100-200 लोगों की मौत हो गई या कुछ ऐसा हो गया, या अमेरिका में, यूरोप के कंट्रीज में आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसी खबरें आती ही नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारत में ऐसी खबरें हर दूसरे तीसरे महीने में पता चलता है कि फलाना रैली में या किसी कार्यक्रम में भगदड़ मची और वहां पर इतने लोगों की मौत हो गई। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद। बात की जाती है कि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। अरे भीड़ पहुंच गई, आपने कार्यक्रम रखा, आपको तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आपने 50,000 लोगों के लिए कार्यक्रम तय किया है तो 50,000 लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि लाख लोग आ सकते हैं तो लाख लोगों के हिसाब से आप सब कुछ रखिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ तो होना चाहिए। और बार बार घटना हो, बार बार, हर दूसरे तीसरे महीने पे। यहां मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि कोई भी इंसान एक जब गलती करता है तो उस गलती को दोहराता नहीं है। अगर वो दोहराए तो वो मूर्ख कहलाता है। क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम बार बार गलती करते रहें और उस गलती से सीख लेते रहते हैं। कभी हमें दूसरों के उदाहरण से भी सीखना चाहिए कि अच्छा, ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाता है। यह जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है दोस्तों। मतलब ये सिर्फ प्रशासन की गलती या आयोजक की गलती या सरकार की गलती ही नहीं, आम आदमी की भी गलती है। आपको, हमें, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि आखिर हम भीड़ का हिस्सा क्यों बन जाते हैं। क्यों किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए, किसी एक्टर को देखने के लिए, किसी क्रिकेटर्स को देखने के लिए, किसी राजनेता को देखने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि अपनी जान जोखिम पर डालकर भी वहां पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्ग चले जाते हैं। अब सोचिए, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच जाए, जहां गर्मी हो, भगदड़ हो, उमस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो वहां बच्चों को ले जाना क्या उचित है? क्या वहां बुजुर्ग को ले जाना उचित है, जो पहले ही, जिनका शरीर जो है बहुत मजबूत नहीं होता, कई बीमारियों से वो जूझ रहे होते हैं? क्या वहां बुजुर्ग पहुंच जाए, महिलाएं पहुंच जाएं, छोटे छोटे बच्चे पहुंच जाएं? तो ये किसकी गलती है?
मैं कह रहा हूं कि आयोजक, प्रशासन, सरकार, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आपकी और हमारी भी है। हमें भी सोचना होगा, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी, हमारी जिम्मेदारी भी तो है ना। हमें भी तो तय करना होगा कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। आपको पता होता है कि मुझे कहां जाना है, कैसे रहना, कितना अलर्ट रहना अपने बच्चों को लेकर, अपने अपने परिवार को लेकर। तो क्या जब आप किसी भीड़ में शामिल होते हैं तो आपका दिमाग, आपका सेंस क्या काम नहीं करता है? क्या आपको नहीं पता चलता कि इतनी भीड़ है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां छोटे बच्चों को लेकर ना जाए, हम खुद ना जाए। हम टीवी पर तो देखते हैं ना सेलिब्रिटी को, अखबार में पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उससे ज्यादा बेहतर विजुअल तो आपको वहां भी शायद नहीं मिलेगा, जहां पर आप लाखों की भीड़ में खड़े होते हैं और एक झलक पाने के लिए बेचैन होते हैं। वहां आप क्या ही देख लेंगे? उससे बेहतर क्वालिटी में तो आप उसी चीज को टीवी पर देख लेते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो आपको सोचना होगा दोस्तों, आपको समझना होगा कि आप किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बेचैन मत हो जाइए, मत जाइए। अपनी सुरक्षा से खुद खिलवाड़ मत कीजिए। प्रशासन की तो गलती है ही, उन आयोजकों की गलती तो है ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी को खुद तय कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, एक भारतीय होने के नाते बहुत दुख होता है कि हमारे देश में, मैं बहुत मुझे बहुत दुख हुआ कल की घटना को देखकर, जब, क्योंकि लगातार एज अ पत्रकार होने के नाते मैं कवर करता रहता हूं, तो हर दूसरे तीसरे महीने में देख रहा हूं। मैंने कुंभ में देखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा, पुष्पा 2 के प्रीमियर पे देखा, जब वो हैदराबाद की घटना, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में देखिए, क्रिकेटर्स पहुंच गए वहां पे भगदड़। तो ये 1 साल की घटना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप और पीछे जाएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। किसी बाबा को सुनने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती है, वहां भगदड़, तो वहां 50-60 लोग ऐसे ही मर जाते हैं। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कीमती है। इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको, हमें, हर किसी को सोचना चाहिए। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सरकार की तो है ही, उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है। प्रशासन की लापरवाही तो इसमें सबसे बड़ी है। आयोजक तो इसमें जिम्मेदार हैं ही, बिल्कुल है, होना ही चाहिए। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर आप बुला अब आप देखिए, अगर हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, अगर 5 या 10 लोग किसी बर्थडे पार्टी पे या कहीं पर भी, तो उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि उन्हें कैसे हम देखें कि उन्हें गर्मी ना हो, उनके लिए सब चीज व्यवस्था बढ़िया से रहे। तो जब आप भीड़ बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, रैली में बुलाते हैं, तो क्या उन आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए पानी, हवा, हर चीज की बेहतर सुविधा वहां मुहैया कराई जाए? उनकी तो गलती है ही, और ये जवाबदेही तय करना ही होगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप पीछे भाग जाएंगे, हट जाएंगे और सिर्फ मुआवजे की राशि से मुंह बंद कर दी जाए या फिर मरहम लगाने की कोशिश की जाए। ऐसा अब नहीं चलेगा। अब हर किसी को अलर्ट रहना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना ध्यान आप खुद रखिए। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद तय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि जानकारी मैं आप तक ठीक-ठाक पहुंचा रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपसे जुड़ी हुई और देश-विदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बढ़िया खबरें मैं आप तक लाने की कोशिश करता रहूंगा, कुछ अच्छे रिसर्च के साथ। तो अपना सहयोग बनाए रखिए मेरे साथ। अगर आप वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा मुझे, और मैं और अच्छी क्वालिटी के साथ कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, बहुत कम संसाधन के साथ काम कर पा रहा हूं। तो अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो अपना सहयोग प्लीज बनाए रखिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।